यानी कि रैशनल नंबर्स। अगर हम संख्याओं के प्रकार देखें तो सबसे पहले हमें परिमेय संख्या के बारे में बात करनी चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जो p बटा q रूप में हो, जिसमें p और q पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है, तथा p तथा q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, वो परिमेय संख्याएं कहलाती। जैसे 1/2, 1/2, 1/3 या -13 या 0.25 या 2 1/4 इत्यादि। तो इस तरह की संख्याएं, देखिए अगर हम कहते हैं -13 तो ये भी -13/1 है, यानी कि p बटा में q। यहां पर जो q है वो 1 है, 1 है। तो अगर कोई भी भिन्न होता है तो उसमें p बटा q इस तरह से लिखा जाता है किसी भिन्न को, तो उसमें q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, और अगर 1 के बराबर हो तो केवल और केवल p ही लिखा जाता है। अर्थात देखिए ये हर होता है और ये अंश होता है। जो एक भिन्न है, भिन्न फ्रैक्शन p बटा q फॉर्म में अगर लिखा जाए उसको, तो p जो ऊपरी संख्या है उसे हम अंश कहते हैं और निचली संख्या को हम हर कहते हैं। तो हर अगर 1 हो तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती, हम सीधे ही p यानी कि अंश को लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं है, वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं वर्गमूल या घनमूल चिन्ह के अंदर रहती है। ये आपका वर्गमूल आ गया 2 का, वर्गमूल 3 का, ये घनमूल है 3 का। ये पाई जिसका मान हम लोग 22/7 लेते हैं हिसाब के लिए। तो अपरिमेय संख्याएं जितनी भी होती हैं इसमें ज्यादातर वर्गमूल या घनमूल का चिन्ह होता है, और प्रश्न जो है उनमें कई बार ये वाली संख्याओं का प्रयोग होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। आगे देखें तो कोई भी अगर भाज्य है वो बराबर होगा भाजक गुना में भागफल जमा में शेषफल। ये बहुत बहुत बेसिक है। भाग करने का या डिवीजन करने का जो रूल होता है, नियम होता है, उसमें जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं उसे भाजक कहेंगे, जिस संख्या को आप भाग कर रहे हैं तो उसे भाज्य कहते हैं। जितने से वो संख्या भाग होती है, भाजक भाग होता है, उसे भागफल कहा जाता है, और जो बच जाता है उसे हम शेषफल बोलते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि x एक संख्या y को भाग करता है, तो मान लेते हैं कि वो z से वो संख्या जाती है और शेषफल मिलता है r। तो x क्या हुआ? भाजक, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये भाज्य y को भाग कर रहा है, और तब ये z भागफल, जिसे अंग्रेजी में कोशंट बोलते हैं, ये देता है, और नीचे यहां पर r यानी कि रिमाइंडर शेषफल प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम डिवीजन करते हैं या भाग करते हैं। पूर्णांक, इंटीजर। अब जैसा कि ये नाम जो है यही सुझा रहा है, पूर्ण अंक भाग होती है, 2 से भाग करने पर इनका शेषफल 0 आता है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2 के अंतर पर आप ऐसे आगे जा सकते हैं। और विषम संख्याएं वो होती है जो 2 से पूरी तरह से भाग नहीं होती। 2 से भाग करने पर उनका शेषफल 0 नहीं आता, 0 से बढ़कर कुछ और संख्या आती है। अब जैसे ले ले 5 को 2 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 1। तो 5 जो है वो एक विषम संख्या है, वो सम संख्या नहीं है। तो इसी तरह से 1, 3, 5, 7 इस क्रम में 2 के अंतर पर 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 वगैरह वगैरह, ये सभी आपकी विषम संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। देखिए अगर प्राकृत संख्याओं से पहले 0 लगा दिया जाए, नेचुरल नंबर से पहले अगर 0 लगा दें, तो वो
संख्याएं यानी कि होल नंबर्स बन जाते हैं। तो अगर किसी प्रश्न में कहा जाए कि प्राकृत संख्याएं हैं x और y प्राकृत संख्याएं हैं, अर्थात कहां से शुरुआत करनी है, 1 2 3 4 1 से शुरुआत करनी है। मगर प्रश्न में कहा जाए कि x और y ये पूर्ण संख्याएं हैं, अर्थात इनका मान 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाएगा, जैसे 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 इत्यादि।